हेलो, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे भाई। पूरी बात मेरी सुन के जाना, क्योंकि नेम हकीम खतरेगान मतलब क्या, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसलिए पूरी वीडियो देख लेना और पूरा ज्ञान ले लेना। अगर आपके समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना इस सीरीज में जो आज हम शुरू करने वाले हैं। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको जैसे समझ आए उस तरह से पढ़िए, बस पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जो लोग एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं तो भाई मैं लिख के दे दूं कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया ऐसा, ठीक है। जो कई सारे यूट्यूबर्स ने मतलब डेट बता रखी है कि ऐसे नहीं वैसे इस तारीख को आ जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता है। ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर लीजिएगा, उसमें पड़ा हुआ है कि आपको 4 हफ्ते पहले बता दिया जाएगा, मतलब कि लगभग 1 महीने पहले बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अभी अपना काम क्या है, अभी आपको सबसे ज्यादा मतलब फोकस किस पे करना है, वो ये करना है कि आपका टॉपिक कितना कवर हुआ है, कितना सिलेबस कवर हुआ है भाई। जो सब्जेक्ट वीक है उसी पे तो वर्क करना है हमें। जो हमारा कंप्लीट है उसको पढ़ने का अभी फिलहाल में अपने पास वक्त नहीं है, ठीक है। जो लोग ये बता रहे हैं डे टू डे की मतलब मैथ में ये पढ़ लो, रीजनिंग में ये पढ़ लो, भाई ठीक है। रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप आंख मूंद के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं दे सकते तो भाई तैयारी छोड़ दो, क्योंकि रीजनिंग में रियल में कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा जो तैयारी करते हैं, कि उनको देखना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप उस पर भी टाइम वेस्ट करेंगे तो आप नहीं तब तक मतलब पहुंच ही नहीं पाएंगे, पूरा सब्जेक्ट ही नहीं क्लियर होगा आपका। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे समझ आ रहा है। अब जैसे कि कई सारे आरडब्ल्यू के देखो हर संडे एक मॉक आता है, फ्री रहता है, आप उसको दीजिएगा, आप अपना स्कोर देखिएगा, एनालाइज करिएगा। अगर उसमें आपको जैसे पता चल रहा है कि आपका ये फला फला सब्जेक्ट वीक है, उस पर आप वर्क करिए ना, आप उस पर वर्क करिए। नेक्स्ट संडे को फिर से एक बार टेस्ट दीजिएगा उस टॉपिक, जैसे मैथ है अपना, मैथ में भी टॉपिक देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे ज्यादा गलत हो रहे हैं। जब आप 4-5 मॉक दे लेंगे तो ये चीज आप आराम से निकालेंगे कि किस टॉपिक का मतलब किस चैप्टर का अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है हर मार्क में, है ना। तो उसको आप थोड़ा वक्त कम दीजिएगा, जिसके क्वेश्चंस आपको बिल्कुल हल ही नहीं हो रहे हैं उसको टाइम दीजिएगा, उसको समझिएगा, दोबारा से दीजिएगा अगले संडे को, फिर एनालाइज कीजिएगा कि आपका स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा। कुछ इस तरह से अगर अपन तैयारी करेंगे तो भाई हो जाएगा। अगर आप पूरा शुरू से लेकर चलेंगे तो भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आ जाएगी। 1 महीने का टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है कि आप कोई नया टॉपिक मतलब कवर कर लें, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अगर आप कवर करेंगे तो फिर आप उतना ही कवर कर पाएंगे, ठीक। तो मेरा जो मानना पर्सनल ये है कि जैसे कि मैं अगर मॉक दे रही हूँ तो मेरा स्कोर 250 से 270 के बीच में रहता है। अब मैंने जो एनालाइज किया तो मेरा पता ये चल रहा है कि भाई मेरा जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ सब्जेक्ट है ना वो है जीएस। मुझे जीएस आती ही नहीं है, मेरा ये रहता है कि भाई मुझे बस पास कर दिया जाए जीएस में, ठीक है। उसके बाद जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट रहता है वो रहता है हिंदी। मैथ रीजनिंग मेरा मतलब बढ़िया नहीं कहूंगी मैं, एवरेज कह दूंगी, ठीक है। कि हाँ मुझे उसमें कंफर्म है कि मेरे 75 प्लस नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी वो टॉपिक पे डिपेंड करता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो हमारा मेन वीडियो है इस पे वो ये है कि मेरा तो जीएस और हिंदी है वीक सब्जेक्ट, तो मैं उन दोनों को पकड़ के चल रही हूँ फिलहाल। उन दोनों पे ही मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार पहले कवर करूंगी खुद, फिर जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मुझे ये रहेगा कि भाई मैं कोई चीज गलत ना बताऊं आपको, तो मैं उस पर एक बार और एनालाइज करूंगी, है ना। उसके बाद में जब वीडियो बन जाएगी मैं अपलोड करूंगी, तब मैं एक बार देखूंगी 3 बार मेरा वीडियो, मेरे माइंड में 30 क्वेश्चन घूम जाएंगे। आपका क्या काम है, आपका ये काम है कि अगर आप जीएस पे आ रहे हैं तो जो वीडियो पड़ी हुई है उसको 2 या 3 बार, भाई 30 क्वेश्चन मैं इतनी फास्ट स्पीड में करवाऊंगी कि मुझे पूरा उसका बेसिक पूरा एनालाइज मतलब जो रहता है उसका ना डिस्क्रिप्शन, भाई बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं करना मुझे, मुझे बस इतना करना है कि हमारे पेपर में टिक लग जाए, है ना। तो हम करेंगे 30 क्वेश्चन जो कि हमारे मुश्किल से 15 मिनट के अंदर भाई खत्म हो जाएंगे। उसी तरह से मुझे हिंदी के टॉपिक्स में भी क्वेश्चन लाने हैं। देखो अब कुछ टॉपिक हिंदी में ऐसे रहते हैं जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी, विपरा, जो विलोम शब्द वगैरह रहते हैं, है? इन पे आपको मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। इनको आप मुश्किल से 4 दिन में 5 दिन में, मैं कह रही ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में पूरा ये 4-5 टॉपिक जो रहते हैं कवर कर सकते हैं आप। और इनको या फिर आप अभी छोड़ दीजिएगा, एग्जाम के टाइम जब 1 महीने की डेट आ जाए तब इसको पकड़ के चलिएगा और 4-5 बार लगातार पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक रटने वाले नहीं होते हैं, ये अपने आप आ जाएंगे, है ना। जो रटने वाले टॉपिक है जैसे व्याकरण हो गई, जीएस हो गई, तो इसके क्वेश्चंस मैं 30 क्वेश्चंस पर डे डालूंगी। आप उस सीरीज में जुड़ जाइएगा और वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, किस तरह से मुझे बनाना चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए मुझे अपने वीडियो में, है ना। तो मैं उस तरह से अप्लाई करूंगी। मैथ रीजनिंग के लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, किसी के पढ़ाने से नहीं होगा, किसी के पढ़ने से या इस तरह से नहीं होगा कि कोई पढ़ा दिया आप वीडियो देख रहे हैं आप सोचें कि कवर हो गया, नहीं। जितनी ज्यादा आप खुद से मेहनत करेंगे, खुद का जब तक टाइम नहीं खर्च करेंगे ना मैथ में, रीजनिंग में, तब तक कोई कोई भी नहीं पढ़ा सकता आपका, मतलब कोई भी टॉपिक कोई बोल दे कि मैं मुंह जबानी कवर करा दूंगा, तो नहीं करा सकता है। तो आपको 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देखेंगे ना, जितनी देर उतनी देर लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाई, ये ट्रिक बहुत बढ़िया है, हमें तो समझ आ गया, मैं पूरा चैप्टर उड़ा दूंगी। जब एग्जाम सेंटर पर बैठोगे ना तो वो ट्रिक माइंड में नहीं आएगी। ये मैंने कई बार किया है और मेरे साथ हुआ है ये चीज, ठीक है। तो आप बेसिक समझिएगा, उसका फंडा समझिएगा और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इस तरह से देखिए। और अभी आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन है जीएस के, वो मैं कवर करा रही हूँ। एक शुरुआत टॉपिक से मैं लेके चलूंगी, अंत तक चलेंगे अपना। देखते हैं एग्जाम के पहले पहले कहाँ तक कवर कर पाते हैं। जितना कवर कर लेंगे भाई, मुझे इतना भरोसा है कि जितना अगर हम लोग कवर कर लेंगे, महीने 1.5 महीने 2 महीने जितना भी अपने पास टाइम बचा हुआ है, इतना तो हो ही जाएगा कि अपना 70% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल 1 महीने का भी लेकर चलते हैं, 30 क्वेश्चन पर डे से 900 क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर आपको मेरी चीज समझ आ रही है तो आप बने रहिएगा, मेरे साथ सीरीज में जुड़ जाइएगा। कोई सी भी बुक, अगर आपको पर्सनल कोई बुक पढ़नी है वो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उस बुक का भी अपलोड कर दिया करूंगी, ठीक है। बाकी जो मुझे समझ आ रहा है, सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर देखूंगी अगर समझ आ रहा है तो, अदरवाइज मैं किसी पर्सनल एक बुक को उठा लूंगी, सारे टॉपिक कवर करेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखो वीडियो देखो आगे। तो भाई क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, ये देखो 12 नवंबर 2021 की है पहली शिफ्ट का क्वेश्चन।
मतलब पूरा पेपर लगा रखा है मैंने। बाकी आज करते हैं 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये हमारी सबको पता है 30 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर शब्दावली में गीगाबाइट के समान होता है 1024 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सीधे। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ये 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीपीआरसी की धारा किस धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। ये हमारा 154 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। ये आधारित है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में आती है। ये 11 धारा में आती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ये 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत किए गए हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। ये 34 होती है। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। हमारी नाइट्रोजन है, सबको पता है 78% नाइट्रोजन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है। ये 19 का 1 का बी। ठीक है। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। ये हमारा राजस्थान सरकार ने किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्न में से किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। ये हमारी फिरवानी समिति के द्वारा की गई थी। निम्न में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखाई देते हैं। ये हमारा कंठमाला रोग में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय, ये 3 आते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने के लिए अधिकार है। यह हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में बताया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये 124 के तहत हुई थी। अगला कह रहा है किस प्रकार का साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। ये मेलवेयर अटैक है। जायद फसल किस ऋतु में होती है। ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। सकल कुल आय कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। यह अनुच्छेद 55 है। निम्न में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों पूंजीगत वस्तुओं उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पूर्व संचालन के लिए जाना जाता है। यह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग जाना जाता है। अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करता है। ये हमारा समाहर्ता करता है, जिसे हम जिलाधिकारी भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। चरकुला है भाई, ये सबको पता होना चाहिए। यूपीएससी स्पेशल तो आप रट के रख लो एसआई एग्जाम के लिए, ठीक है। साउथ एशिया विमेन इन एनर्जी मंच को किसके द्वारा शुरू किया गया था। अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। ये 2002 में प्रस्तावित किया गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम
निम्न में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये 2000 में किया गया था। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352। निम्न में से किसी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति के पास है यह अधिकार। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हमारी यूएसए अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है तहसीलदार के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तहसीलदार के पास संबंधित गांव की पहाड़ी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि फसलें पहाड़ी के अनुसार उगाई गई हैं, अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। भाई ये तीनों शक्तियां होती हैं तहसीलदार के पास में। सक्रिय ज्वालामुखियों के मौजूदगी के कारण निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? ये प्रशांत की रिंग को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? 1975 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्यपाल। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ये 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? ये हमारा संविधान सर्वोच्च है। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? वो हमारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितनी है? 25,000 रुपए है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। किसका अर्थ है? ये है हमारा समानता का अधिकार। समानता शब्द जो जोड़ा गया था उसका ये अर्थ है हमारा। ठीक है।